हेलो वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रूट एंड स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रूट। जो फ्रूट जो होता है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब ये जो फ्रूट होता है ये एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। अगर हम देखेंगे ये जो फ्रूट जो होता है एक्चुअली ये राइपन्ड ओरी या मैच्योर ओरी होती है जो डेवलप हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद। अगर कोई फ्रूट ऐसा होता है जिनमें फर्टिलाइजेशन ओरी की नहीं हो तो उस प्रोसेस को उस फ्रूट को बोलते हैं पार्थेनोकॉर्पिक फ्रूट। मतलब यहाँ पे जो पार्थेनोकॉर्पिक फ्रूट ऐसा फ्रूट होता है जो डेवलप होता है ओरी की जो फर्टिलाइजेशन से पहले। फॉर एग्जांपल पाइनएप्पल हो गया, बनाना हो गया और वाटरमेलन हो गया। अब जो मॉर्फोलॉजी जो फ्रूट की होती है इसके पार्ट्स हम देखेंगे कितने पार्ट्स होते हैं। जो फ्रूट होता है यूजुअली इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है पेरिकार्प, दूसरा होता है सीड। सबसे पहले देखेंगे पेरिकार्प क्या होता है। ये जो पेरिकार्प जो होता है इसको कभी कभी फ्रूट का वाल भी बोलते हैं। तो ये पेरिकार्प कभी ड्राई होता है, किसी फ्रूट में फ्लैशी होता है। जब ये पेरिकार्प थिक हो जाता है तो ये क्या होता है, ये डिफ्रेंशिएटेड होता है तीन पार्ट्स में। एक होता है एपिकार्प, दूसरा होता है मेसोकार्प और तीसरा होता है एंडोकार्प। सबसे पहले देखेंगे जो एपिकार्प जो होता है, एपिकार्प का मतलब होता है जो फ्रूट का बाहर वाला लेयर जो होता है इसी को बोलते हैं एपिकार्प। अगर ये देखेंगे यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये वाला जो बाहर का लेयर जो होता है इसी को बोलते हैं एपिकार्प। ये जो एपिकार्प जो होता है बिल्कुल ये मतलब थिन होता है, जैसे छिलका होता है इसी को, मतलब फ्रूट का जो छिलका होता है उसी को बोलते हैं एपिकार्प। दूसरा जो होता है लेयर फ्रूट का वो होता है मेसोकार्प। मेसोकार्प क्या होता है, ये मिडल लेयर होता है इसका फ्रूट का। ये वाला जो पार्ट जो हो गया ये पूरा इसको बोलते हैं मेसोकार्प। ये फ्लैशी होता है और ये एडिबल होता है। मतलब इसी को बहुत सारे फ्रूट जो होते हैं ये मतलब खाने के लायक होता है। ये वाला पार्ट एडिबल इसी को बोलते हैं। लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो होता है एंडोकार्प। एंडोकार्प क्या होता है, ये इनर लेयर होता है एक फ्रूट का और ये स्टोनी हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। फॉर एग्जांपल ये वाला जो होता है ये वाला हो गया, ये हो गया इसका सीड जो हम अभी पढ़ेंगे। ये वाला जो होता है ये एंडोकार्प होता है। तो कभी कभी ये जो मैंगो मतलब ये ऐसा फ्रूट है, फॉर एग्जांपल ये मैंगो का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें एक ही सीड होता है, जिसमें एक ही सीड होता है और ये जो फ्रूट जो होगा वो फ्लैशी होगा और इसमें एक ही सीड प्रेजेंट होगा। ऐसे फ्रूट्स को बोलते हैं ड्रूप। फॉर एग्जांपल चेरी हो गया, पीच हो गया। तो ये जो मैंगो का मैंने स्ट्रक्चर बनाया ये भी एक तरह का ड्रूप होता है। दूसरा जो पार्ट होता है फ्रूट का वो होता है सीड। सीड जो होते हैं, जो ओव्यूल्स जो होते हैं, इनकी जब फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं तो वो फिर फॉर्म करते हैं सीड। सीड मतलब दो पार्ट्स का बना होता है, एक होता है सीड कोट, दूसरा होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो होता है ये एम्ब्रियो बना होता है रेडिकल का और एक एम्ब्रियनल एक्सिस, मतलब कभी एक एम्ब्रियनल एक्सिस और एक कॉटलिडन। मतलब अगर मोनोकॉट होगा तो एक ही कॉटलिडन होगा, अगर डायकॉट होगा तो दो कॉटलिडन होगा। तो डायकॉट्स में दो कॉटलिडनस होते हैं। यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया है। ये तरीके मतलब जो होता है ये वाला ये होते हैं कॉटलिडनस। मतलब ये दो अगर होंगे तो हम इसको बोलते हैं डायकॉट, एक होगा तो मोनोकॉट होगा। तो इसके बाद हम देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर होता है डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर देखेंगे। जो डाइकॉट सीड जो होता है इसमें मतलब मैंने यहाँ पे ये जो पार्ट्स दिखाए हैं, यहाँ पे इतने पार्ट्स होते हैं एक डाइकॉट सीड में। सबसे पहला जो पार्ट होता है इस डाइकॉट सीड का वो होता है सीड कोट। मतलब ये वाला अगर हम यहाँ से देखेंगे ये वाला हो गया सीड कोट बाहर का, या अगर इस डायग्राम में देखेंगे तो ये हो गया सीड कोट। ये जो सीड कोट जो होता है एक
सीड में ये क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ये बना होगा, ये मतलब कंपोजिट होगा, इसमें भी 2 लेयर होते हैं सीड कोट में। जो आउटर लेयर जो होता है सीड कोट में उसको टेस्टा बोलते हैं, और जो इनर लेयर होता है उसको बोलते हैं टैगमन। दूसरा पार्ट जो होता है एक डाइकॉट सीड में होता है हेलम। हेलम जो होता है एक्चुअली एक शिकार होता है, एक शिकार होता है किस पे, सीड कोट पे, तो उसी को बोलते हैं हेलम। ये जो इसका काम क्या होता है, जो डेवलपिंग सीड्स जो होते हैं ये सीड्स को अटैच करता है, जो हेलम होता है ये सीड्स को अटैच करता है फ्रूट्स के साथ। मतलब अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये वाला फ्रूट है, यहाँ पे जो शिकार जो होता है इसी को बोलते हैं हेलम। नेक्स्ट पार्ट जो होता है इस डाइकॉट सीड का वो होता है माइक्रोपाइल। जो माइक्रोपाइल जो होता है बिल्कुल एक टाइनी पोर होता है जो प्रेजेंट होता है अबव द हेलम। मतलब ये यहाँ पे हेलम है, ये हेलम है, हेलम के ऊपर एक प्योर पोर हो जाता है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये जो माइक्रोपाइल जो होता है ये क्या काम करता है, ये एंटर करता है, ये हेल्प करता है पानी को, मतलब इसके थ्रू पानी एंटर हो जाता है एम्ब्रियो सैक में। तो इसके बाद जो पार्ट होता है डाइकॉट सीड का वो होता है कॉटलिडन। कॉटलिडन क्या होता है, ये स्टोर करता है स्टार्च। कुछ कुछ प्लांट्स में क्या करता है, ये स्टोरेज का काम करता है। जो ये स्टोरेज करता है वो यूजुअली स्टार्च होता है। कुछ प्लांट्स में ये मतलब एज ए स्टोरेज करता है, तो कभी कभी किसी प्लांट्स में होता है एंडोस्पर्म जो स्टोरेज का काम करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो कॉटलिडनस जो होते हैं, एक डाइकॉट सीड में 2 कॉटलिडनस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं डाइकॉटलिडनस। ये जो होता है कॉटलिडनस जो होते हैं ये क्या रहता है, कभी कभी ये ग्राउंड के नीचे होता है जब जर्मिनेशन होती है। मतलब अगर एपीजियस जर्मिनेशन हो जाएगा तो ये कॉटलिडन क्या रहेगा, ज़मीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर रहेगा। इसको जो एपीजियस जर्मिनेशन जो होता है इसको आगे हम वीडियोस में होता है, इसमें क्या होता है कॉटलिडन ग्राउंड के ऊपर रहता है। अगर कभी दूसरी जर्मिनेशन हो जाए जिसको बोलते हैं हाइपोजियस जर्मिनेशन, जी मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो इसमें क्या रहता है, ये जो कॉटलिडन होता है ये बिलो द ग्राउंड रहता है। इसके बाद आता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है विद इन द सीड कोट। इसमें प्रेजेंट ये मतलब कंसिस्ट होता है, ये बना होता है, प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 कॉटलिडनस होते हैं इसमें। और लास्ट जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट होता है इसका डाइकॉट सीड का वो होता है प्लूमल। प्लूमल जो होता है ये प्रेजेंट होता है, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होते हैं उसके एंड में ये प्रेजेंट होता है, यही फॉर्म करता है जैसे शूट सिस्टम जो ऑरिजिन होता है, इसी से शूट सिस्टम ऑरिजिनेट हो जाता है। इसके बाद आता है रेडिकल। रेडिकल क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है रूट सिस्टम। लास्ट वाला जो होता है किसी किसी मतलब प्लांट्स में होता है एंडोस्पर्म। फॉर एग्जांपल मेज हो गया, वीट हो गया। मतलब अगर यहाँ पे कॉटलिडनस जो होते हैं स्टोरेज फूड करते हैं, अगर जिनमें एंडोस्पर्म नहीं होगा उनमें कॉटलिडनस जो होते हैं वो स्टोरेज का काम करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं किसी किसी प्लांट में, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म काम करता है स्टोरेज मटेरियल का। जो स्टोरेज मटेरियल यहाँ पे होता है वो होता है स्टार्च। तो जहाँ पे जिन प्लांट्स में स्टोरेज मटेरियल मतलब एक स्टोरेज आर्गन या एक ऐसा पार्ट होगा, मतलब अलग पार्ट होगा जो काम करेगा स्टोरेज ऑफ स्टारेज के, तो उसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर दिखाया अच्छे से, अगर आप लोगों को ये दिख रहा है, ये वाला जो होते हैं ये कॉटलिडनस होते हैं। तो डाइकॉट में 2 कॉटलिडनस होते हैं, ये वाला होता है प्लूमल जो शूट बनाता है, ये वाला होता है रेडिकल। यहाँ पे देखेंगे सीड कोट जो होता है आउटर लेयर होता है, इसके बाद जो लेयर आता है ये पूरा जो लेयर होता है ये वाला, इसी को बोलते हैं एंडोस्पर्म। तो ये वाले 2 जो होते हैं इनको बोलते हैं कॉटलिडनस। ये यहाँ ये वाला ये पोर्शन जो होता है इसको बोलते हैं एपिकॉटल, इसके नीचे जो होता है उसको बोलते हैं हाइपोकॉटियल। तो ये वाला जो होता है ये होता है रेडिकल। ये जो कॉटलिडनस, एपिकॉटियल एंड हाइपोकॉटियल जो होता है यही कॉन्स्टिट्यूट करता है एम्ब्रियो।
अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।